नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति ने नगर निगम कार्यालय के बाहर 5 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। और नियम विरुद्ध तबादले का आरोप लगाते हुए पूर्वांचल विद्युत कार्यालय के बाहर कर्मियों ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह वाराणसी आए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के बीच मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदुओं वाले बयान पर पलटवार किया। कहा, राहुल गांधी के परदादा फारसी थे, राहुल गांधी की माताजी क्रिश्चियन है, राहुल गांधी मिक्स है। राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट होगा तो उसमें फारसी, क्रिश्चियन और मुस्लिम भी निकलेगा। नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है तो क्या राहुल गांधी हिंदू हैं? बेदीराम पर लगे आरोपों को लेकर दयाशंकर सिंह बोले, कानून सबके लिए एक है। ये सपा और बसपा की सरकार नहीं है। उनकी सरकार में कानून के रक्षक को ही घसीटा जाता है। अयोध्या में हार को लेकर दयाशंकर सिंह ने कहा कि अयोध्या में राष्ट्रवाद कमजोर और जातिवाद हावी हो गया। यदि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है तो राहुल गांधी हिंदू समाज हैं। राहुल गांधी अपने आप को पहले सोचें कि वो कैसे हिंदू हैं, वो कैसे हैं। उनके परदादा फारसी थे, उनकी माताजी क्रिश्चियन है, उनके तो वो क्या है? वो यदि वो मोदी जी को ये बात करें तो वो क्या है? वो मिक्स हैं। वो उनका यदि डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसमें फारसी भी निकलेगा, उसमें क्रिश्चियन भी निकलेगा, मुस्लिम भी निकलेगा। पहले अपने आप को देखें कि वो क्या है। लेकिन बेदीराम को लेकर के लगातार शुरू हो गया है, लगातार जो आरोप लग रहा है, आपको क्या लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी दल और किसी पद के कारण नहीं, कानून सर्वोच्च है। ये मोदी जी और योगी जी के सरकार में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के दायरे में जो भी आएगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, कानून अपना काम करेगी। ये सपा और बसपा के कानून नहीं है कि उस समय जो कानून के रक्षक को ही घसीटा जाता था। लखनऊ के राजधानी में पुलिस उपाधीक्षक जैसे अधिकारी को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते थे। आज वही पुलिस है कि आज एक पुलिस के सिपाही को आप केवल गिरबान पकड़िए, उनका कलेजा निकाल दे। जी, एक आखिरी सवाल, अयोध्या और काशी का जिक्र लगातार सदन में किया जा रहा है। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, जिस तरीके से बीजेपी अयोध्या में हारी, उसको लेकर के लगातार सदन में जो प्रहार किया जा रहा है। ये सही है कि हम अयोध्या में हारे। अयोध्या में हम इसलिए हारे कि राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया और जातिवाद मजबूत हो गया। और हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कुछ लोग जो है जातिवाद की बात करते हैं। बस इतनी ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। बाकी है कि उपचुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है कि उपचुनाव में अपने चुनाव में दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि हम जो है उत्तर प्रदेश में टीम चूज करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी हर समय दावा करते थे। वो 2014 में मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई। 2017 में वो मुख्यमंत्री थे, वो जो है समझ ही नहीं पाए और 300 से ज्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी पाई। और 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को साथ कर लिए। लोग कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकता। उसी तरह लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी और सपा कभी एक नहीं हो सकती। दोनों के नेचर में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों मिल करके मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। और 2019 में आप देखें कि हम 67
64 सीटें पाए। उसके बाद 2022 में अखिलेश जी कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 में पूरा विपक्ष रहेगा। जनता ने उनको बता दिया कि सीट किसको होगी। 2024 में आज ये लोग कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 37 सीटें जीत लेना ये नहीं है कि इन्होंने पूरी सरकार बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक अफवाह फैलाई। ये अफवाह फैलाई कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट पा गए मोदी जी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस अफवाह में ये सफल हो गए, इसलिए इनको इतनी सीटें मिल गई। इनके तो लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इनके कितनी बार, दर्जनों बार प्रत्याशी बदले। एक एक लोकसभा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इन्होंने दर्जनों बार प्रत्याशी बदल दिया। एक प्रत्याशी नहीं लड़ा, दूसरे को भेजे, दूसरा नहीं लड़ा, तीसरे को भेजे। ऐसे कितने जगह इन्होंने जो है चेंज किया, लेकिन कोई वहां के प्रत्याशी नहीं मिलता था। अब सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी के खिलाफ में जो जीता, एक को बदल दिए, वो नहीं लड़ा, कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। दूसरे को गोरखपुर से ले जाकर लड़ा दिए, प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने संविधान का डर दिखा करके वहां जीते। जो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता, जब दोनों एक लोग थे, तब जो है सपा को वोट नहीं दिया या सपा वाले बसपा को वोट नहीं दिए। इस संविधान को डर दिखा करके इसमें उन्होंने ये प्राप्त कर लिया। तो भाजपा का वोट कम नहीं हुआ। ये लोग ये जो संविधान इन्होंने जो डराया, उसके कारण ये अफवाह सफल हो गया। तो इसलिए मैं ये वो न समझें, उपचुनाव में पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। लेकिन ये एक आखिरी सवाल, अब सभापति को राहुल गांधी ने आज एक पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि हमारे सीट को जो है हटाया जा रहा है, काट पीट को दिखाया जा रहा है। वो जो बोलते हैं ना, अब बोल करके कई बार तो लाइव आप लोग दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, और जब वो बोलते हैं बाद में सॉरी ये गलत बोल दिया, ये है। तो अब उसको क्या काटेंगे? वो आप ही लोग लाइव दिखाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जब बोल लेते हैं आप लोग होता है सॉरी ये गलत बोल दिए, ये बात। तो ये वो अपना बोलते रहते हैं, अपनी बात उनको समझा दिखा दिया जाए। वो जो अब तक जितना बार बोले हैं उसका आप लोग अपने यहाँ से क्लिप बनाइए, एक क्लिप बना करके उनको उसको एक बना करके उनको दे दीजिए कि राहुल जी ने आपने ये बोला था। तो राहुल जी ना पागल हो जाए तो देखिए, आप उन्हीं का बयान को उनको दे दीजिए, उन्हीं का जो होगा पूरा वीडियो आप बना के सभी मीडिया के पास होगा। एक क्लिप बनाइए कि राहुल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो, जब बयान दिए हो, उसका क्लिप बना के उन्हीं को दे दीजिए। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति ने नगर निगम कार्यालय के बाहर 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नगर निगम कार्यालय के बाहर फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना रहा कि हमारी 5 सूत्री मांगों को जब तक नहीं माना जाएगा तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने पर बैठे व्यवसायियों का कहना है कि नगर निगम अतिक्रमण दस्ता से जब्त सामान छुड़ाने का नियम बेहद कठिन है। ज्यादा देर होने पर उनके सामान नष्ट हो जाते हैं। इससे पटरी व्यवसायियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों की सहूलियत के लिए नियम को सरल बनाया जाए। व्यापारियों द्वारा धरना दिए जाने की सूचना पर मौके पर अपर नगर आयुक्त पहुंचे, लेकिन सभी ने नगर आयुक्त से मुलाकात किए जाने की बात कही। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव अभिषेक निगम ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन वाराणसी की संयुक्त टीम फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों की धारा 34 और धारा 151 में चालान पर सामान जब्त कर थाने पर ले जा रहे हैं। ये निंदनीय कार्रवाई है। चरणबद्ध ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय संघर्ष समिति द्वारा लिया गया था। प्रथम चरण में नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी को विभिन्न बिंदुओं की समस्याओं से अवगत कराया गया। इसका समाधान तत्काल नहीं हुआ तो अगले चरण में आंदोलन तीव्र होगा। अपर नगर आयुक्त अनिल यादव ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात करने की बात कही। इस पर अपर नगर आयुक्त ने नगर आयुक्त से फोन पर बात करके बुधवार दोपहर 12 बजे का समय दिया। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम जन सुनवाई के कार्यक्रम में आए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि हजारों पटरी व्यापारी शामिल हुए थे। पुलिस के द्वारा निरंतर एक अभियान के रूप में चलाए जा रहे उत्पीड़न के विरोध में, जिसमें धारा 34, 151 की चालान और घंटों हमारे पटरी व्यापारियों को थाने पे बैठा दिया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग थी
नाइट मार्केट में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 100% पटरी व्यापारियों को स्थान आवंटित किया जाएगा, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा श्रेया एंटरप्राइजेस के भ्रष्टाचार की चीज़ों को आप देख लीजिए कि पिलर का पिलर किसी पूंजीपतियों को बेच दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अवैध डग्गामार गाड़ियां नहीं चलेंगी, उसमें भी ट्रैवल एजेंसियों को पुल के नीचे बड़े बड़े स्थान आवंटित कर दिए जा रहे हैं। स्ट्रीट फूड हब जो भारत सरकार की एक प्राथमिकता वाली योजना है, स्ट्रीट फूड हब जिसमें पटरी व्यापारियों को स्थान आवंटित किया जाना था, एक भी स्ट्रीट फूड हब कहीं बना करके पटरी व्यापारियों को नहीं दिया गया। 80 और नमो घाट पे हम लोग पटरी व्यापारियों के लिए डिमांड किए हैं और हमारे वेंडिंग जोन, जो वेंडिंग जोन में आके प्रभावशाली लोग हमारे ठेले को हटा करके प्रभाव से अपने जबरन गाड़ियों को खड़ा कर दे रहे हैं, वहाँ पे अपनी स्टॉल संचालित कर रहे हैं। ये तमाम विभिन्न मांगों को लेके हम लोग आज यहाँ पे आए थे। जन सुनवाई में नगर आयुक्त महोदय की अनुपस्थिति हुई। सहायक नगर आयुक्त महोदय ने आके ज्ञापन लिया, अनिल कुमार यादव जी ने, उन्होंने उनसे बातचीत करके फ़ोन के माध्यम से इस बात के लिए कल दोपहर 12 बजे नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा। इसी पे आज ये धरना यहाँ समाप्त हुआ है। क्या लगता है विकल्प किस तरह की बात होगी? जो हमारी डिमांड है नेचुरल है, जेन्युइन है और मुझे लगता है कि नगर आयुक्त महोदय नए काशी आए हैं। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय से एंटी लार्वा छिड़काव कर्मियों और फॉगिंग मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिकित्सालय के सभागार में विधायक ने समस्त अधिकारियों को मच्छर जनित रोगों की रोकथाम और समुदाय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शपथ दिलाई। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेहद महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ये अभियान 1 जुलाई से पूरे माह तक चलाया जाएगा, जिसमें डेंगू, मलेरिया आदि मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की और टीमें बनाई गई हैं। ये टीम नगर के सभी वार्डों में सघन छिड़काव और फॉगिंग का कार्य करेगी। साथ ही नगर निगम के सफाई कर्मी नियमित साफ सफाई, कचरा, जल जमाव, गंदगी आदि की समस्या को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि विभिन्न विभागों को एक-एक वार्ड की साफ सफाई के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जाए तो इस अभियान को और बेहतर ढंग से सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम सभी ने मिलकर मस्तिष्क ज्वर, पोलियो बीमारियों पर काबू पा लिया, उसी तरह हम सभी को डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अधिक आवश्यकता जागरूकता और प्रभावी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान लोगों को इन बीमारियों के लक्षण, कारण, जांच व बचाव आदि के बारे में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों का आपसी समन्वय होना बेहद जरूरी है। विभागों को दी गई विभिन्न जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाए, साथ ही जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना जरूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छिड़काव और फॉगिंग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों समेत नगर निगम की ओर से शहर में और पंचायती राज विभाग की ओर से ग्रामीण में विभिन्न कर्मियों की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन व कृषि विभाग की ओर से भी टीमें तैयार की गई हैं। देखिए, संचारी रोग नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार हर बार अभियान लेती है और इस बार भी अभियान लिया है और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पर आए थे। संचारी रोग नियंत्रण के लिए जो टीम जाती है उस टीम को झंडा दे करके आगे बढ़ाए हैं। वो लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। लार्वा कंट्रोल की टीम अलग है, अन्य जो उससे जुड़े हुए
छिड़काव के टीम है अलग है, वो लोग सब तो जाएंगे, जा करके करेंगे। सर देखा जाता है कि शहर में गंदगी बराबर रहती है और सफाई भी बराबर होती रहती है, क्या जनता का भी नहीं दायित्व बनता है कि सफाई में उसी को जागरूकता करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं और सभी मिल करके पूरा समाज, केवल सरकार के आधार पर सभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, समाज को भी जुड़ना पड़ता है। और काशी के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा मार्गदर्शन से स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक हैं और स्वच्छता को लेकर के, संचारी रोग को लेकर के और अन्य भी जो भी चीज़ें हैं, जो जागरूकता हो सकती है वो स्वयं भी काशी की जनता एक दूसरे के बीच में। पूर्वांचल विद्युत कार्यालय के बाहर कर्मियों ने धरना देते हुए नियम विरुद्ध तबादले का आरोप लगाया। भिखारीपुर पूर्वांचल कार्यालय के बाहर विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि हम लोगों को विभाग द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथियों का काम करते समय निधन हो जाता है, इसके अलावा मनमाने तरीके से कर्मचारियों का तबादला कर दिया जा रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि शासन द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और विद्युत मजदूर से मनमाने तरीके से काम लिया जा रहा है। कर्मचारियों ने 5 सूत्री मुद्दों को लेकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है लेकिन उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बिना कारण कुछ कर्मचारियों को निकालकर नए लोगों की भर्ती कर दी जा रही है। संगठन के पूर्वांचल सचिव वेद प्रकाश राय ने आरोप लगाया कि प्रबंधन द्वारा जानबूझकर संगठन के पदाधिकारियों का गलत और नियम विरुद्ध स्थानांतरण कर दिया गया है। वाराणसी के सर्किल द्वितीय के कार्यकारी अधिकारी को छोड़ दिया गया है जो 1995 से जिले में कार्यरत है, जबकि सर्किल प्रथम के कार्यकारी अधिकारी जो संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष व पदाधिकारी भी हैं, उनको महाराजगंज ट्रांसफर कर दिया गया। आरएस राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेश राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेश राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय प्रताप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्योपुर में हुई चेन स्नेचिंग की घटना में लिप्त 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। कांशीराम आवास योजना के एढ़े में सोमवार की सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली से फूलपुर थाने के दिबेथुआ निवासी किशन सरोज घायल हो गया। गोली उसके बाएं पैर में लगी है। किशन सरोज एक दिन पूर्व श्योपुर में हुई चेन स्नेचिंग की घटना में वांछित था। उसने श्योपुर के तरना के पास दरोगा की पत्नी से चेन लूटी थी, जबकि जौनपुर निवासी बदमाश विक्की जायसवाल, फूलपुर के मलहत गांव निवासी विकास कुमार तथा फुलवरिया थाने के सनातन नगर कॉलोनी के शिवम वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 2 खोखा, 24,850 रुपए नगद, सोने की चेन के 6 टुकड़े, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन चंद्रकांत मीना ने सोमवार को मुठभेड़ का खुलासा करते हुए टीम को 15,000 नगद पुरस्कार की घोषणा की है। डीसीपी ने बताया कि लालपुर पांडेपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राजकुमार को सूचना मिली कि 2 बदमाश बाइक से चांदमारी श्योपुर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस बल ने पीछा किया। एसओजी की टीम भी बदमाशों के पीछे लगी थी। एढ़े में इस बीच किशन सरोज ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की तो किशन के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे दबोच लिया। दूसरे बदमाश विक्की जायसवाल को भी दबोच लिया गया। दोनों से पूछताछ के आधार पर 2 अन्य बदमाशों विकास कुमार को मलहत फूलपुर से और फुलवरिया के सनातन नगर कॉलोनी के शिवम वर्मा को पकड़ा गया। थाना श्योपुर में पिछले 1 हफ्ते में 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। बढ़ती चोरियां और स्नैचिंग के संदर्भ में ही पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय के आदेश पर सब जगह चेकिंग का अभियान चलाया गया था। कल रात चेकिंग के दौरान ही एक बाइक रिंग रोड पर आती दिखाई दी।
थाना शिवपुर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साइड से तेज़ी से निकाल ले गए। पुलिस को और एसएसटी की टीम को जब शक हुआ उनका पीछा किया, तो थाना लालपुर पांडेपुर की तरफ एड़े की तरफ जब बढ़ा आगे उन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग करी और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने फायरिंग की। उसमें एक अभियुक्त को गोली लगी पैर में, दूसरा अभियुक्त हमने जान बचा के भाग रहा था, उसको पुलिस ने दबोच लिया। उन्हीं की निशानदेही पे जो 2 घटनाएं आपको मैंने अभी बताई, 25 तारीख जो शिवपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे छनैती हुई थी और 30 तारीख को एक अपार्टमेंट के सामने से चोरी स्नैचिंग हुई थी। उनका तीसरा जो साथी था उसे घर से अरेस्ट किया गया और उनकी निशानदेही पे इन दोनों घटनाओं में इन अभियुक्तों ने जहां अपना जो सोना था वो बेचा था, जो चेन बेची थी, उनको अरेस्ट किया गया। उनके वहां से भी जो 30 तारीख को स्नैचिंग हुई थी उसमें जो चेन थी उसके टुकड़े बरामद हुए और उसकी शिनाख्त जो पीड़िता उनसे कराई गई। उसी के संदर्भ में खुलासा है और उन चारों व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है और इसमें गैंगस्टरिंग में कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, जैसा हमको मैंने बताया कि कल इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी, तो पहला ये मुकदमा है वाराणसी कमिश्नरेट का जो थाना लालपुर पांडेपुर में किया गया है, जो 1 तारीख से नए कानून बनाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर ये पहला एफआईआर रजिस्टर्ड है। देखिए, जो 1 तारीख के बाद जो घटना हो रही हैं, 1 तारीख से अगर पूर्व की घटना 1 जुलाई से पहले की घटना है तो उसका रजिस्ट्रेशन आईपीसी के अंडर होगा और अगर 1 जुलाई के बाद का कोई इंसिडेंट है तो उसका नए कानून के हिसाब से उसमें पंजीकरण होगा। इनका आपराधिक मामले हम खंगाल रहे हैं और सिर्फ डीसीआरबी से नहीं, जो सिर्फ एक जनपद का देती है, हम जो स्टेट की जो है सीआरबी, उससे भी मालूम करेंगे कि इनके आसपास के जनपदों में और भी इनके खिलाफ कोई एफआईआर है या नहीं है। अहम भूमिका किसकी रही इसमें देखिए, जैसा हमको मैंने बताया कि 2 घटनाएं जो हैं एक ही हफ्ते के अंतराल में हुई हैं। एक 25 तारीख को हुई थी थाना शिवपुर में, 30 तारीख को हुई थी। तो जब पहली घटना हुई थी तब से इसमें काफ़ी टीमें लगी हुई थी। शिवपुर के अलावा जो हमारी क्राइम ब्रांच है वो भी इसमें लगी हुई थी और जैसा हमको मैंने बताया कि बढ़ती घटनाओं को देने के लिए और रोकथाम लगाने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में हर एक थाने में चेकिंग अभियान चलाया गया था। जहाँ भी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहन है रात के टाइम पे, कुछ जगह जैसे लोग नशा करके ये वाली शिकायत थी, तो सब जगह चेकिंग चल रही थी। उसी के मद्देनज़र ये चेकिंग में लोग पकड़े गए। प्रोत्साहन के तौर पे मेरी तरफ से पूरी टीम को 15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? बिमला। क्या घटना के साथ हुआ था? क्या हुआ था आपके साथ? चैन छोड़ा था। कौन? और वो कहाँ आया था देख लीजिए। क्या कहेंगे पुलिस को आज? अरे भाई, बहुत कॉलोनी में किया, ऐसा कोई कमाल नहीं किया था। बड़ा धन्यवाद, कैसे मिल गया इतना परिश्रम से, बहुत धन्यवाद है। किसको धन्यवाद है? अरे पुलिस लोगों के, दरोगा लोगों के, यही बात। कितने दिन मिल गया माल आपको? हाँ, कितना समय लगा मिलने में आपको? अरे मिल गया ना, कल गया 6 बजे, आज पता चल गया। कितना आपका माल का उन लोगों को धन्यवाद। ऐसा कोई 24 घंटा में कोई अभी आज तक नहीं खोजा था। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात का काशी में भव्य स्वागत हुआ। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात चौमासा प्रवास के लिए वाराणसी पहुंचे। महंत लक्ष्मण दास महाराज की अगुवाई में पद्मश्री चौराहा काली माता मंदिर पर जमात का स्वागत, सत्कार व अभिनंदन किया गया। जमात सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार के लिए देश भर के भ्रमण पर निकली है। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की
भ्रमणशील जमात का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया। आचार्य श्री चंद्र भगवान और श्री गुरु राम राय महाराज के जयकारे के साथ बैंड और ढोल की थाप पर संतों ने दरबार साहिब में प्रवेश किया। संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने मंत्रोच्चारण किया। महंत लक्ष्मण दास कोटरी महाराज ने बताया कि साधु संतों का प्रतिनिधि मंडल 3 दिन तक प्रवास पर है। यहां साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ गणेश, पंचदेव एवं कलश पूजन कर श्री दरबार साहिब प्रवास की शुरुआत की। उन्होंने आचार्य श्री चंद्र भगवान व श्री गुरु राम राय महाराज की आरती व अरदास कर देश में सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। वाराणसी नेफ्रोलॉजी समिति द्वारा डॉक्टर्स डे मनाया गया। वाराणसी नेफ्रोलॉजी समिति द्वारा डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर ककरमत्ता स्थित होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसएन संखवार, निदेशक आईएमएस बीएचयू रहे। प्रोफेसर आरजी सिंह, पूर्व निदेशक आईएमएस बीएचयू, पद्मश्री प्रोफेसर के त्रिपाठी, पूर्व एचओडी मेडिसिन विभाग आईएमएस बीएचयू, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रोफेसर समीर द्विवेदी, प्रोफेसर शिवेंद्र सिंह, डॉक्टर उज्जवल कुमार, डॉक्टर यशस्वी सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रदीप कुमार राय, प्रेसिडेंट वाराणसी नेफ्रोलॉजी समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर डीके सिन्हा, डॉक्टर पवन जिंदल, डॉक्टर महेंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर योगेश गौड़ सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। The graft did not survive for a long time and the patient also succumbed. But the donor survived, and you all will be surprised to know that the donor lived his full life. He was a constable in the police department, and in the later part of his life he developed hypertension. He was being treated by one of the senior cardiologists of the city, and subsequently once he developed chronic kidney disease. For a few years he was with me, and he could show the medical certificate. I still have got that certificate, that based on that Professor Rupa's letter, he could get his medical leave sanction from the department, and that was really a great thing for me to see and witness that thing at that point of time. And I was overwhelmed because whenever transplant comes in the picture, बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में ग्रीष्मावकाश के बाद पहुंचे बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत हुआ। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डुमरी पड़ाव के विराट सारस्वत प्रांगण में ग्रीष्मावकाश के समाप्त होने के उपरांत समस्त विद्यार्थियों का पुनरागमन हुआ। इस पुनीत अवसर पर प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी एवं विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे द्वारा बच्चों को अपने उद्बोधन से उद्बोधित किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी तथा उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु प्रकाश डाला। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों का तिलक कर स्वागत किया गया। इसके बाद खेलकूद का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। बगल में कौन है, सर ने बोला ना, ट्रेन में हम लोग जब जाते थे उस समय हम लोग पास मोबाइल नहीं रहता था, तो हम लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते थे। और अब क्या है, हम लोग इस फील्ड से हैं, ठीक है, स्पेशल फील्ड से हैं, तो उसमें हम लोग क्या, बहुत लोग आते थे देखने में तुम लोग की तरह बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, बहुत क्यूट, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, उन लोगों में बिहेवियर इशू होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो खा नहीं पाते हैं। और इस समय क्या है, तुम लोग को चाउमीन, मैगी, बर्गर, पिज्ज़ा पसंद है। हाँ, मम्मा ने अगर चावल दाल रोटी सब्जी बना दी, क्या बनाई हो मम्मा, रोज रोज यही बोल रही। हॉलीडे, so welcome back to school, and today is your first day. I want you all to go back to your classes, settle in,
Today, from today onwards, you will have a new class teacher, new books, new friends, and everything new, new studies. And I'm sure, and I know, you are going to enjoy a lot. Together, we all will experience this journey, this new journey of 24-25. And I expect a lot from you all. You see, students, education is a continuous process. So when you are coming to school to learn something, it's continuous. You must keep on learning, because education, it makes you strong, it empowers you, and after completing your education, whatever you do, it all depends on how you are educated in the school. And school is a place where you find your strength, you address your weakness, and it's not just studies. We have lots and lots of co-curricular activities which you all are going to enjoy. I can see all the faces very happy, but there are few faces I feel who are not that very happy, isn't it? Arey, wahi school, फिर से school, isn't it? So don't get disheartened. We'll enjoy along with the study. It's not just studies. We'll learn everything. We'll learn good skills. We'll have sports. We'll have cultural activities, and of course, along with this, studies also, because that's also very important, isn't it? It will empower you. So today I have a very pleasant surprise, and let me tell you that today is a National Doctors Day. Okay, so doctors, they are considered next to God on this earth. सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर बच्चों में उपहार वितरित हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन मलदहिया लोहा मंडी क्षेत्र में बच्चों के साथ केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर बच्चों में उपहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जगह जगह केक काटकर एवं वृक्ष लगाकर देश प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के दौरान युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव जीशान अंसारी, मीडिया प्रभारी शुभम सेठ, रितेश कुमार, अनूप खरवार, अशोक नायक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राहुल जी, क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग पीडीए विचारधारा के लोग हैं। इस वजह से हम लोग पीडीए के साथ मिलकर हम लोग मलिन बस्ती और अपने आसपास के क्षेत्रों में छोटे बच्चों के साथ मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का केक काटकर उन बच्चों को मिठाई और टॉफी बिस्कुट वितरण कर हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जननायक जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। गरीब बच्चों को देकर के क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हम लोग लोहिया जी और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों का मानना है कि भाई हम लोग निश्चित तौर पे जितने भी छोटे से छोटे कास्ट के छोटे से छोटे लोग हैं उनके साथ मिलजुल कर एक अच्छे व्यवहार को आपस में मिलाकर चलने वाले लोग हैं। हम लोग एसी में बैठने वाले लोग नहीं हैं जो आज मौजूदा सरकार एसी में बैठकर सारे कामों को कर रही है। हम लोग उस विचारधाराओं का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग जमीनी हैं, हम लोग धरातल पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि पीडीए के लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट द्वारा सेना से रिटायर हुए 3 सूबेदार का स्वागत किया गया। पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट द्वारा सेना से रिटायर हुए सूबेदार दुर्ग विजय राजभर, सूबेदार अमलेश कुमार यादव एवं सूबेदार एसएन तिवारी का भव्य स्वागत समारोह वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर किया गया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने के बाद स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा सूबेदार दुर्ग विजय राजभर को हरौआ उनके निवास तक पहुंचाया गया तथा सूबेदार अमलेश कुमार यादव को उनके पैतृक निवास सादात गाजीपुर तक स्वागत यात्रा के साथ पहुंचाया गया। आज हम लोग हमारे पूर्वांचल वीर सेना ट्रस्ट की टीम पूरी यहाँ पर आई है। हमारे यहाँ पर हमारे सूबेदार दुर्ग विजय राजभर साहब, सूबेदार अमलेश यादव साहब
और सुबेदार तिवारी साहब का स्वागत करने के लिए हम कैंट रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे बनारस की टीम यहाँ पर इकट्ठा हुई है और यहाँ से अभी हम स्वागत करके इन लोगों को सुबेदार राजभर साहब को यहाँ से हरहुआ ले जाएंगे स्वागत यात्रा निकाल के, और सुबेदार अमलेश यादव साहब को यहाँ से गाजीपुर तक स्वागत यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ से साहब सादात जाएंगे और सादात पर वहाँ पर हमारी टीम के लोग वहाँ पर भी साहब का स्वागत करेंगे और घर तक पहुँचाएंगे। आपकी संस्था जो रिटायर्ड होते हैं उनका पूरा सहयोग करती है? हमारी संस्था जो भी लोग रिटायर होते हैं उनको सम्मान के साथ उनको घर पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लोग देश की सेवा करते हैं। देश के सेवा में बहुत विकट परिस्थितियों में और बहुत दुर्गम परिस्थितियों में नौकरी करते हैं, जिसके लिए उनको सम्मान मिलना चाहिए। जब वो रिटायरमेंट होकर आते हैं तो उनको सम्मान के साथ समाज में पहुंचाया जाना चाहिए, जिसके लिए हमारी संस्था ने बीड़ा उठाया है कि जो भी सैनिक रिटायर होकर आएगा उसको हम सम्मान के साथ घर तक पहुँचाएँगे ताकि उसको समाज में भी सम्मान मिले। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बीड़ा उठाया है कि जो भी वीर नारियां हैं जिसके हस्बैंड शहीद हो गए हैं उनके परिवार और उनके बच्चों का पूरी तरह से देखभाल की जाए। इन सब के साथ हमने पूरे जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन एक्स सर्विसमैन के लोग हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड सारे काम को हम ध्यान से देखते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी पर दिया विवादित बयान। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति ने नगर निगम कार्यालय के बाहर 5 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। और नियम विरुद्ध तबादले का आरोप लगाते हुए पूर्वांचल विद्युत कार्यालय के बाहर कर्मियों ने दिया धरना। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।